हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी बनते हैं। एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इनाग्रेटेड द इंडियन आर्मी रिसर्च सेल अग्निशोध एट आईआईटी मैड्रास। तो अभी अभी आईआईटी मैड्रास पे एक नया इंडियन आर्मी रिसर्च सेल इनाग्रेशन हुआ है। और इसे कौन इनाग्रेट किए हैं? इसे इनाग्रेट किए हैं उपेंद्र द्विवेदी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने अभी अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मैड्रास पे एक नया रिसर्च सेल का इनाग्रेशन किया है। उसका नाम है अग्निशोध। ये अग्निशोध का मेन एम है कैसे एकेडमिक रिसर्च को रियल टाइम मिलिट्री ऑपरेशन से जोड़ना, जैसे कि भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसे कैसे मॉडर्नाइजेशन हो सके, इसका ये एम है अग्निशोध का। और ये किस इनिशिएटिव का अंडर आता है? ये आता है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली इंडिया एंड व्हिच कंट्री साइन प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पीओसी फॉर 2025 टू 2028 टू एनहांस कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है अभी अभी इंडिया ने किस कंट्री के साथ में प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इंडिया ने साइन किया है फिलीपींस के साथ में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, recently an awareness session on the National Means Cum Merit Scholarship Scheme NMMSS is held in which district of उत्तर प्रदेश। तो ये जो अवेयरनेस सेशन हुआ था इस स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर में, ये हुआ था उत्तर प्रदेश का मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये जो NMSS स्कीम है ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम है और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स लोग के लिए है। और ये जो स्कॉलरशिप दिया जाता है टू कंप्लीट देयर सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 टू 12 तक। और ये एनुअल स्कॉलरशिप टोटल अमाउंट दिया जाता है 12,000 रुपीज़। और ये गवर्नमेंट स्टूडेंट्स लोग को दिया जाता है, ना कि KBS NBS और अदर रेसिडेंशियल स्कूल के स्टूडेंट्स लोग को ये स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वुड बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अमित शाह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अमित शाह ने टोटल 2258 डेज तक ऑफिस में काम किए हैं, जबकि इंडिया के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये 1218 डेज ऑफिस में काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ बेंगलुरु इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT इंडेक्स 2025। तो AI ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT इंडेक्स में बेंगलुरु का रैंक क्या था? वो था 26। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 2025 AICT इंडेक्स में सबसे टॉप में रहा है सिंगापुर। सेकेंड पोजीशन पे है सोल, थर्ड पोजीशन पे है बेजिंग, फोर्थ पोजीशन पे है दुबई एंड फिफ्थ पोजीशन पे सैन फ्रांसिस्को। अगर इंडिया में बात किया जाए तो बेंगलुरु जो कि 26 पोजीशन में है, बेंगलुरु के बाद में मुंबई, देन दिल्ली, देन चेन्नई, देन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। तो इनमें से कौन से कंपनी को अप्रूवल मिला है फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से किसे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए? तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड को ये अप्रूवल मिला है फ्रॉम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, which initiative by PM Narendra Modi has received a Genuineness World Record for the most people registered on a citizens engagement platform in 1 month। तो PM नरेंद्र मोदी के कौन से इनिशिएटिव्स को अभी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड जेन्यूनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है? ये मिला है परीक्षा पे चर्चा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, recently which among the following countries has officially withdrawn फ्रॉम द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी INF ट्रीटी। तो अभी अभी कौन से देश ने ये INF ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है? ये क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, रूसिया। ये जो INF ट्रीटी है इसे साइन किया गया था 8 दिसंबर 1987 को।
और ये फोर्स में आया 1 जून 1988 को, और ये ट्रीटी हुआ था बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर जो रूसिया के बीच में। यूएस इसे विड्रॉ कर चुका था 2 अगस्त 2029 में। अभी अभी रूसिया भी इसे विड्रॉ कर चुका है 4 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। बिहार में नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है पत्रय अमृत को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं अगस्त से। सागरिका नाथ को अपॉइंट किया गया है एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न्यू दिल्ली। इति पांडे को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद। शशि भूषण कुमार को अपॉइंट किया गया है न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर के हिसाब से। ए राजा राजन को अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और न्यू चीफ ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है पुष्पेंद्र सिंह को। और न्यू नेवल ऑफिसर इन चार्ज एट साउदर्न नेवल कमांड केरला के तौर पे अपॉइंट किया गया है कोमोडोर बर्गीज मैथ्यू को। और शोभना महंती को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरपर्सन ऑफ ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर वोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द टेलीविजन मॉनिटरिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो किसे किसे चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है गौरव बनर्जी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वाज 64th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट इनागुरेटेड। तो 64th जो राष्ट्रीय कला, ये अभी अभी कहाँ पर ही इनाग्रेशन किया गया था? ये किया गया था न्यू दिल्ली पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसे ऑर्गेनाइज किया था कौन? ललित कला एकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which Bollywood icon was appointed as the brand ambassador of Odisha हैंडलूम इंडस्ट्री इन अगस्त 2025। तो अभी अभी जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है ये माधुरी दीक्षित को अपॉइंट किए हैं आज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडिशा हैंडलूम इंडस्ट्री इन अगस्त 2025। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं माधुरी दीक्षित को एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट्स हैंडलूम इंडस्ट्री। और ओडिशा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम है एकता एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल एडवांटेज। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें कि प्रमोट करने के लिए हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड मार्केट एक्सेस एंड ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू हैंडलूम असिस्टेंट्स अक्रॉस द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, which legislative assembly became the first in India to be powered entirely by solar energy। तो भारत के कौन से विधानसभा सबसे फर्स्ट मतलब पहले विधानसभा बना है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है? ये है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें और भी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, इसका नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और ये किसके इनिशिएटिव्स के अंडर आता है? ये आता है वन नेशन वन एप्लीकेशन इनिशिएटिव के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which among the following countries has become the 107th members of International Solar Alliance in August 2025। तो कौन से कंट्री ने 107th मेंबर के तौर पे आईएसए को ज्वाइन किया है? ये जो किया है मोल्डोवा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इंटरनेशनल सोलर एलियंस जिसे फॉर्म किया गया था 30 नवंबर 2015 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था इंडिया अफ्रीका समिट में। और इसमें मोर देन 120 सिग्नेटरी कंट्रीज है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैसे फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना, उसका जो यूजेस है वो रिड्यूस करना, और सोलर एनर्जी कंजप्शन को कैसे इंक्रीज करना, ये इसका मेन एम है। और इसे फाउंड किया गया था पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हु एमंग द फॉलोइंग इज इनाग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ यूएन वोमेन सी लीड सेकेंड प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से अभी अभी कौन सेकेंड एडिशन ऑफ ह्यूमन वोमेन सी लीड सेकेंड प्रोग्राम का न्यू दिल्ली पे इनाग्रेशन की है? ये की है अन्नपूर्णा देवी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, ये यूएन वोमेन फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सी लीड्स सेकेंड, ये इसका सेकेंड एडिशन है और इसे इनाग्रेशन किया है न्यू दिल्ली पे। और इसमें 2 डेज का वर्कशॉप भी चलेगा।
इस प्रोग्राम के अंडर में 33 रिजर्वेशन रखा गया है वुमेन लोग के लिए इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जेंडर इक्वालिटी इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। Which state has become the first state in India to empanel sign language interpreters, translators, and special educators under the जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर में कौन सा स्टेट सबसे पहला स्टेट रहा इंडिया का टू एम्पैनल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर एंड स्पेशल एजुकेटर्स? तो ये जो रहा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेज अब अगस्त के कुछ डिस्कशन करते हैं। 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। एंड अगस्त 1 को मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे और नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया जाता है। तो ये सब डे सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 1 को। इस बार जो वर्ल्ड वाइड वेब डे का जो थीम था वो है एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। 3 अगस्त को मनाया जाता है क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे एंड 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 7 को हम लोग मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे। इस बार जो थीम रहा है वो है हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग द नेशन। अगस्त 9 को सेलिब्रेट किया जाता है नागासाकी डे एंड अगस्त 9 को और एक डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है वर्ल्ड ट्राइबल डे। और इस बार का जो थीम था वर्ल्ड ट्राइबल डे का वो है इंडिजिनियस पीपल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग द फ्यूचर। देन देखेंगे अगस्त 8 को मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अगस्त 10 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लायन डे। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड लायन डे 2025 इवेंट? तो भारत के कौन से राज्य विश्व शेर दिवस 2025 के कार्यक्रम होस्ट करने जा रहा है? ये करने जा रहा है गुजरात। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड लायन डे जो कि अगस्त 10 को सेलिब्रेट किया जाता है और ये इस बार बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, यहाँ पर ही सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसका जो मेन एम रहेगा वो है अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लायंस वर्ल्ड वाइड। जो बद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है एशियाटिक लायंस के लिए आज ए सेकेंड होम और वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाएगा अक्रॉस द 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फ्री बस ट्रैवल फैसिलिटीज फॉर वुमेन एंड गर्ल्स स्टूडेंट ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन? तो रक्षाबंधन के दिन किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है? ये किया है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है बिहार के गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 19। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग ए स्पेशल क्लीनिंगनेस एंड अवेयरनेस कैंपिंग वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो ये जो कैंपिंग को लॉन्च किया था ये क्या था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख ने। Next question, question number 20. Which state cabinet has approved the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Chevening Uttar Pradesh State Government Scholarship Scheme? तो ये स्कॉलरशिप स्कीम को अभी अभी कौन से स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चेवनिंग उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप स्कीम है इसमें 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश से और इन लोग को यूनाइटेड किंगडम भेजा जाएगा 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये है जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के। इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर में जो स्टेट गवर्नमेंट मीन्स उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है ये एटलीस्ट अराउंड 23 लाख रुपीज़ तक के खर्चा उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21।
Which state government has launched Mukhyamantri Nijut Moina 2.0 scheme to promote girls' enrollment in higher education through monthly financial assistance? तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 स्कीम का लॉन्च किया है और इस स्कीम का जो मेन एम है कैसे गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ेगा हायर एजुकेशन में। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, आसाम गवर्नमेंट ने। और इस स्कीम के अंडर में आएगा हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स लोग को एनुअली 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लोग को 12,500 रुपीज़ एनुअली प्रोवाइड किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लोग को 25,000 रुपीज़ एनुअली प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एयरबस फॉर इंडिया साउथ एशिया? तो एयरबस इंडिया साउथ एशिया में किसे एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया? इसे अपॉइंट किया गया है जर्गन वेस्टनियर को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द टोटल बजट अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट टू द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर नेक्स्ट 4 ईयर? तो टोटल बजट कितना अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने? ये किया है 2000 करोड़ रुपीज़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट ने और भी कुछ अप्रूवल्स दिए हैं, वो दिए हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंडर में 6,520 करोड़ रुपीज़ अप्रूव किया गया है और एडिशनल एलोकेशन अप्रूव किया गया है 1,920 करोड़ रुपीज़ और 100 फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज इस्टेब्लिश किया जाएगा। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट्स बनाया जाएगा और 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को कवर करेगा 13 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हिच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट एवर बिमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल? तो कौन सा कंट्री जो कि होस्ट करेगा बिमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिया प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Which state government has signed a memorandum of understanding MOU with the All India Football Federation AIFF to establish India's first FIFA Talent Academy for Girls? तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया था AIFF के साथ में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शशि प्रकाश गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हिच स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द जेलियांग कम्युनिटी रिजर्व इन नागालैंड? तो अभी अभी कौन से प्रजाति के टॉर्टोइज को रीइंट्रोड्यूस किया गया है जेलियांग कम्युनिटी रिजर्व में, जो कि नागालैंड में है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एशियन जियांट टॉर्टोइज को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन विल द थर्ड एडिशन ऑफ बारसोली उत्सव बी हेल्ड? तो बारसोली उत्सव का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा 28 सितंबर टू 2 अक्टूबर तक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका थर्ड एडिशन रहने वाला है जो कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और ये होगा राजभवन जम्मू में। इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रामायण पे रहेगा और जो बारसोली पेंटिंग को इसे जीआई टैग मिला था 2023 में।